हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप तो लोग? तो कैसे ये रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट इसका फोर्थ वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ उस प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे फर्स्ट वीडियो में ओवरव्यू बताया था, सेकंड वीडियो में कनेक्शन क्लास कैसे बनाते हैं, मतलब डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनाते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का। थर्ड वीडियो में बताया था कि इंडेक्स पेज कैसे बनाते हैं। इंडेक्स पेज मेरा मतलब ये वाला पेज जहाँ से हम लोग लाइक एक पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट कर पाएंगे कि हम एज ए एडमिन लॉगिन करना चाह रहे हैं उसको, या फिर एज ए एम्प्लॉय लॉगिन करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखा था लास्ट वाली वीडियो में। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग ये देखने वाले हैं, जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होना चाहिए, जहाँ से मैं अपने यूजर नेम आईडी और पासवर्ड डाल के वहाँ पे एंटर करूँ तो मैं एक लॉगिन कर पाऊँ। ठीक है, मेरा मतलब कहने का है कि मैं ये वाला फ्रेम यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जो आप फ्रेम यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, ये लॉगिन पेज है, यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग ऐड करेंगे तो वहाँ पे एक होम पेज, इसके बाद फिर लॉगिन होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हम ये वाला फ्रेम बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वो सारी डिटेल आज की वीडियो में बताऊंगा। और इस वाले वीडियो में मैं यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ, जैसे मैंने अभी रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड ऐड किया है, आप लॉगिन करने का ट्राई करोगे तो यहाँ पे पॉपअप मैसेज आता है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो रॉन्ग है यहाँ पे। तो ये वैलिडेशंस भी लगाने बहुत जरूरी है प्रोजेक्ट में, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो चेक करते हैं आपके प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों में और पीपीटी में भी कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे वैलिडेशंस लगाए हैं। तो आप इस वाले जो भी वैलिडेशंस हैं आपके, उनके स्क्रीनशॉट आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐड करने होते हैं आपको, ये नेसेसरी होते हैं। तो गाइस आप वीडियो प्लीज पूरा एंटर देखना, सारी डिटेल बताऊंगा, वीडियो पूरा कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक लाइन कोड करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैंने इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं अपने चैनल पे, उनको आप अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर सकते हो, या फिर आप इन वाले प्रोजेक्ट को भी गो थ्रू कर सकते हो। और बस बाकी स्टूडेंट को भी रिकमेंड कर सकते हो मेरे चैनल, ताकि वो लोग भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। सबसे पहले गैस मैं जाऊंगा अपने नेटबीन्स में लाइक सेम चीज करनी मेरे को, अपने पैकेज पे आऊंगा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट का नेम था आरएमएस और पैकेज था मेरा लाइक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा एंड देन मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊंगा एंड जावा क्लास। मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाऊंगा, उस क्लास का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ लॉगिन, और या फिर आप लॉगिन पेज, लॉगिन फ्रेम कुछ भी दे सकते हो, बट मैं अभी के लिए यहाँ पे लॉगिन देता हूँ इसको। एंड देन फिनिश पे मैं क्लिक करूंगा। सेम चीज गाइस मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ, लाइक पूरी एक क्लास का स्ट्रक्चर बना के सबसे पहले मैं रेडी कर लेता हूँ। वो रेडी करने के लिए लाइक मेरे को लाइब्रेरीज की नीड पड़ेगी। प्रीवियस वाली क्लास से मैं वो लाइब्रेरी सेम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वाली क्लास नहीं बनाई, वो बनाना बहुत जरूरी है, उसके बिना फिर ये वाला फ्रेम लाइक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस वाली क्लास में काफी सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए थे, लाइक कैसे चीजें वर्क करती हैं, पैनल्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं, बाकी और भी सारी चीजें। ठीक है, और इस वाले फ्रेम में आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि ये फ्रेम उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, फंक्शनैलिटी भी डिफरेंट है, आप लोग देखोगे तब आपको पता चलेगा यहाँ पे। एंड देन जो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट को किया, एक्शन लिस्नर को इम्प्लीमेंट किया, उसका एक मेथड भी ओवरराइड करना पड़ेगा मेरे को। मेथड भी मैं प्रीवियस वाली क्लास से ही कॉपी करूंगा, बट मेथड आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कौन सा होता है, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। ठीक है, तो वो मेथड ओवरराइड जब तक नहीं करूंगा वो एरर वहां पे देगा, ये जावा का रूल होता है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे मेन मेथड भी बनाऊंगा, तो इस तरीके से मेरा एक पूरी क्लास का स्ट्रक्चर बन के यहाँ पे रेडी हो जाता है। ठीक है, एंड देन अब यहाँ पे देखोगे तो आप, मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया, लाइक जो लॉगिन मेरा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर सारी कोडिंग करूंगा मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे मेन मेथड में अपना लॉगिन कंस्ट्रक्टर को, लॉगिन मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा मेन मेथड रन होगा, ये वाला मेथड ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। इस मेथड के अंदर सारी कोडिंग की हुई है, तो मेरा पूरा फ्रेम रन हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे को एक्स्ट्रा कोई भी मेथड कॉल करने की नीड नहीं है। इस वाले मेथड में जो भी बटन वगैरह पे एक्शन परफॉर्म है मेथड, तो एक्शन वगैरह जो भी होगा वो इस वाले मेथड के अंदर होगा। तो मैंने सबसे पहले अपने पूरे कोड को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो काफी इजी होता है फिर इसके अंदर कोडिंग करना। अब आप सबसे पहले यहाँ पे फ्रेम देखोगे, मैं एक बार इस फ्रेम कट करता हूँ एंड देन वाला फ्रेम में यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस वाले फ्रेम में गाइस आप यहाँ पे देखो तो मेरे को कौन कौन सी चीजों की नीड पड़ेगी। सबसे पहले मेरे को एक फ्रेम चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पूरे जो आप यहाँ पे जो देखो लेवल्स वगैरह मैंने फ्रेम में ऐड किए हुए हैं। उसके बाद जो लेवल्स हैं उनके लिए मेरे को कुछ लेवल्स क्लास के वेरिएबल चाहिए, कुछ बटन चाहिए, कुछ टेक्स्ट फील्ड मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जे फ्रेम क्लास का एक वेरिएबल लेता हूँ एफ, यहाँ पे ये वाला एफ कैपिटल आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लेवल लेता हूँ, सबसे पहले मैं L1 L2 L3, और यहाँ पे एक बार चेक कर दूँ कितने लेवल्स की नीड है मेरे को, 1 2 3 और फोर्थ लेवल जहाँ पे मैं अपनी इमेज ऐड करूंगा। ठीक है, L4, और 2 मेरे को बटन चाहिए, BT1 BT2, 2 मैं वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर लूंगा, और एक मेरे को टेक्स्ट फील्ड चाहिए यहाँ पे, तो मैं सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लूंगा।
pf1। और यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पे मैं कुछ यूजर नेम दूंगा, और यहाँ पे जो डॉट डॉट प्रिंट हो रहा है ये मेरा पासवर्ड फील्ड है। तो इसके लिए मैं अलग से एक जे पासवर्ड क्लास का वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। जे पासवर्ड फील्ड, इसका मैं देता हूँ pf1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सारे वेरिएबल्स बन चुके हैं, ठीक है। अब इन सारे वेरिएबल्स का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इनको यूज करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक, और सबसे पहले गाइस फ्रेम है मेरा, फ्रेम में मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है लॉगिन अकाउंट। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ आ रहा है कॉर्नर पे लॉगिन अकाउंट। उसके लिए मैं यहाँ पे जो मैंने फ्रेम बनाया गाइस, यहाँ पे ये वाला फ्रेम, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा f इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगा लॉगिन अकाउंट। और बस मैं यहाँ पे f डॉट सेट बैकग्राउंड करूंगा इसका वाइट, इसका कलर में ऐड करूंगा। एंड देन मैं f डॉट सेट लेआउट में यहाँ पे करूंगा इसको सिंपल नल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना लेवल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फर्स्ट लेवल का, L1 इक्वल टू न्यू जे लेवल। और L1 डॉट सेट बाउंस मैं यहाँ पे करूंगा लाइक कहाँ से कहाँ तक वो प्रिंट होना चाहिए। मैं ऐड करूंगा वैल्यू 0,0,580,350। और ये लेवल मैं किस लिए बना रहा हूँ गाइस, ये लेवल बना रहा हूँ मैं इमेज ऐड करने के लिए। सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड में इमेज आपको शो हो रही है वो इस लेवल में ऐड करूंगा। और ये जो मैंने हाइट और विड्थ दी है ये अपने उस लेवल की विड्थ दी है और हाइट दी है, उसी लेवल में मैं अपनी इमेज ऐड करूंगा, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे L1 डॉट सेट लेआउट, इसको भी मैं सबसे पहले यहाँ पे नल ऐड करूंगा। एंड देन मैं यहाँ पे इमेज आइकन क्लास का एक वेरिएबल बनाऊंगा। एंड गाइस मैं यहाँ पे इमेज आइकन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब आप यहाँ पे देखोगे जो मैंने प्रीवियस वाला फ्रेम बनाना बताया था उसमें इमेज ऐड करने का मेथड अलग था। यहाँ पे मैं मतलब रहेगा सिमिलर, बट वो उससे थोड़ा डिफरेंट मेथड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, न्यू इमेज आइकन क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स। सबसे पहले मैं वो लाइक इमेज गेट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लाइक प्रीवियस वाली क्लास से वो कंप्लीट पाथ में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। बट अभी मेरे पास इमेज नहीं है, इमेज में बाद में यहाँ पे अपने लाइक फोल्डर में कॉपी और पेस्ट करूँगा, ठीक है। बट अभी के लिए मैं सेम इमेज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ओके। एंड में मैं सेमीकोलन यहाँ पे ऐड करूंगा। अब गाइस सिंपल में जो मेरा इमेज का आइकन था उसको मैं अपनी इमेज में कन्वर्ट करूंगा। तो सिंपल मैं वेरिएबल का नेम लेता हूँ i1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इक्वल टू इमेज आइकन, जो भी मेरा इमेज आइकन क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनना था img डॉट गेट इमेज डॉट मैं यहाँ पे करूंगा गेट स्केल इंस्टांस, लाइक उसकी मैं हाइट विड्थ यहाँ पे ऐड करूंगा। तो जो सेम मैंने यहाँ पे दिया था लाइक 580 एंड 350 सेम चीज मैं यहाँ पे भी ऐड करूंगा, ठीक है। एंड देन कोमा सिंपल इमेज कैसा दिखना चाहिए मेरा वो इमेज डॉट स्केल स्मूथ यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, ठीक है। एंड सेमीकोलन एंड फिर से मैं उसको आइकन में कन्वर्ट करूंगा, इमेज आइकन img1 इक्वल टू न्यू इमेज आइकन। एंड उसके अंदर मैं ऐड करूंगा अपना आइकन। और अब जो मेरे पास यहाँ पे गाइस ये आइकन है इसको मैं सेट करूंगा अपने लेवल में। तो लेवल में कैसे सेट करते हैं, L1 डॉट सेट आइकन में यहाँ पे करूंगा, ये मेरे पास आइकन है तो लेवल में ऐड करने के लिए मैं आइकन का यूज करूंगा इस बार। एंड मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा img1, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड लेवल बनाऊंगा L2 इक्वल टू न्यू जे लेवल। और मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा लॉगिन अकाउंट, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे इस वाले फ्रेम में तो यहाँ पे मिडिल में आ रहा है लॉगिन अकाउंट आपको लिखा हुआ, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए वो डिटेल्स भी मेरे को देने पड़ेंगे। तो L2 डॉट सेट बाउंस, क्योंकि इस बार मैंने इस वाले फ्रेम में कोई पैनल का यूज नहीं किया है, मैंने यहाँ पे सिंपल सेट बाउंस यूज किए हुए हैं। तो मैं मैन्युअली भी दे सकता हूँ, मतलब मैंने मैन्युअली दिए हैं कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए जो भी मेरा पर्टिकुलर लेवल है या फिर बटन वगैरह है, ठीक है। तो लॉगिन के लिए मैं मिडिल में ऐड करूंगा, तो लाइक जो भी मेरे यहाँ पे इसकी विड्थ थी, जो भी मेरा फ्रेम है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको मिडिल में सेट करूंगा, लाइक 190 में यहाँ पे देता हूँ। और x से 190, y से 3 लाइक 30
एंड कितनी उसकी विड्थ रहेगी और कितनी उसकी हाइट रहेगी, यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, ठीक है। और L2 डॉट सिंपल, मैं यहाँ पे फॉन्ट भी ऐड करता हूँ उस पर, तो सेट फॉन्ट, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू फॉन्ट क्लास का, एंड देन मैं यहाँ पे देता हूँ एरियल, एंड फॉन्ट डॉट ये रहेगा मेरा बोल्ड यहाँ पे, और इसका साइज रहेगा यहाँ पे 30, ठीक है। एंड देन L2 डॉट सेट फोरग्राउंड कलर, इसका फोरग्राउंड कलर भी मैंने यहाँ पे चेंज किया हुआ है, तो वो मैंने दिया है ब्लैक। एंड अब इस वाले लाइक जो भी मेरा लेवल है इसको मैं ऐड करूंगा अपने L1 में, ठीक है। तो L1 डॉट ऐड L2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको सिंपल यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे इसको एक बार स्क्रॉल अप करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक L1 बनाया था, L1 का मैंने यहाँ पे जो भी हाइट और विड्थ सेट की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक इमेज आइकन बनाया, इमेज आइकन भी मैंने यहाँ पे 580 एंड समथिंग करके कुछ दिया था, ठीक है, लाइक 350। तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या L1 डॉट सेट आइकन, और उस आइकन में मैंने अपनी इमेज को ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब जो मेरे पास L1 था इसके अंदर मैंने अपनी इस इमेज को ऐड कर दिया, और इमेज की भी हाइट विड्थ बिल्कुल सेम टू सेम थी, ठीक है। तो अभी सेम सेम सीन मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने इमेज को अपने L1 में ऐड किया है, ठीक है। तो सारी चीजें मेरे पास L1 में है, बट अभी मैंने इस L1 को फ्रेम में ऐड नहीं किया, फ्रेम मेरे पास एक अलग बना हुआ रखा है। सारी चीजें अब जैसे मान लो मैं अब L2 बनाऊंगा, L3 बनाऊंगा, तो या तो मैं 1 बाई 1 इनको फ्रेम में जाके ऐड करूँ, जो मेरा यहाँ पे फ्रेम है। इससे बेटर ये है कि मैं ये सारी चीजें इधर कन्वर्ट कर दूं, मतलब L1 में ऐड करूं, और फाइनली मैं इस L1 को उठा के यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सेम चीज मेरा फंडा ये है, जो भी मैं बनाऊंगा यहाँ पे L1 बनाऊं, सॉरी L2 बनाऊं, L3 बनाऊं, या फिर TF1 बनाऊं, जो भी मैं टेक्स्ट फील्ड या फिर पासवर्ड फील्ड बनाऊंगा, उन सभी को मैं ऐड करूंगा अपने इस लेवल में जिसका नेम रहेगा L1। फाइनली मैं इस L1 को ऐड कर दूंगा अपने फ्रेम में जाके। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे अभी भी की है। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे सिंपल L1 डॉट सेट आइकन किया था, मतलब अपने लेवल में इमेज ऐड की थी। अब L1 में ही मैं L1 में मैं ऐड करूंगा अपना लेवल 2, और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल इस लेवल को ऐड कर दूंगा अपने फ्रेम में। फ्रेम में कैसे ऐड करते हैं, F डॉट ऐड L1। तो फ्रेम में मेरे को एक ही बार में ऐड करना है, बाकी सारी चीजें जो भी आती रहेंगी अब मैं L में ही ऐड करूंगा, ठीक है, मतलब सॉरी L1 में ही ऐड करूंगा। ओके, इसी तरीके से गाइस मेरे को सेकंड लेवल बनाना है, सॉरी थर्ड लेवल बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल इसका नेम चेंज करता हूँ, L3 थर्ड रहेगा मेरा यूजर नेम के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो यूजर नेम, बट यूजर नेम कहाँ पे प्रिंट हो रहा है उसके लिए आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, कि जैसे कि मान लो मैं फ्रेम ओपन करके दिखाऊँ आपको। अब यहाँ पे देखो तो लॉगिन अकाउंट जो है वो एक्सेस से कितना प्रिंट हो रहा है 30, पर इसका खुद का कितना, लाइक यहाँ पे हाइट दी हुई मैंने 50, तो 30 और 50 यहाँ पे ऐड करोगे, और यहाँ पे उनके बाद जो भी गैप दिया हुआ मैंने उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको काउंट करके यूजर नेम की यहाँ पे सेट बाउंड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे ऐड करूंगा L3, तो सेट बाउंड्स, और एक्स से आएगा मेरा 120, वाई से भी मैं देता हूँ उसको 120, ठीक है। मतलब 30 प्लस 50 तो 80 हो गया, उसमें मैंने आई थिंक इसको जो भी मैंने यहाँ पे गैप दिया 40 का वो ऐड करके ये 120 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे देता हूँ उसको 150, एंड इसकी हाइट देता हूँ मैं 30, ओके। और इसका भी सेट फोरग्राउंड में ब्लैक ही रखूंगा, तो सिंपल मैं यहाँ पे कहता हूँ L3 डॉट सेट फोरग्राउंड ब्लैक, एंड उस पर भी मैं फॉन्ट ऐड करूंगा। सिंपल मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ इसको, L3 डॉट और सेट सॉरी इसका जो फॉन्ट रहेगा वो भी 30 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड फाइनली मैं इसको ऐड करूंगा L1 डॉट ऐड L3। तो अभी गाइस मेरा यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा लॉगिन अकाउंट हो चुका है, यूजर नेम बन चुका है। अब यूजर नेम के सामने मेरे को यहाँ पे आप देखोगे तो एक टेक्स्ट फील्ड आ रहा है, वो टेक्स्ट फील्ड भी मेरे को उसके सामने ऐड करना है, ठीक है। यूजर नेम के बाद मैं यहाँ पे कोलन भी ऐड कर दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे TF1 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मतलब टेक्स्ट फील्ड का न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, और TF1 डॉट
सेट बाउंस लाइक कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा वो डिटेल मेरे को यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 320 320 एंड मैं यहाँ पे डिटेल दे रहा हूँ 320 एंड 120 एंड कोमा 150। उसकी विड्थ रहेगी, हाइट रहेगी उसकी 30, ठीक है। L1 में ऐड करूंगा सिंपल में डॉट ऐड pf1। उसके बाद गाइस मेरा नेक्स्ट लेवल आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल आएगा मेरा सिंपल पासवर्ड के लिए। सेम डिटेल में यहाँ पे कॉपी करूंगा सबसे पहले एंड यहाँ पे लाके मैं पेस्ट करूंगा। इसका सबसे पहले मैं नेम चेंज करता हूँ, यहाँ पे T4 आएगा, सॉरी L4 आएगा। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ उसको सिंपल पासवर्ड और कितना सेट बाउंस लाइक कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं देता हूँ एक्स से तो 120 रहेंगे सारी चीजें ऑलमोस्ट, मतलब यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन बटन, क्योंकि लाइक आप देखो तो सेम लाइन में प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वाई से कितना गैप रहेगा, इस यहाँ पे आप देखो तो 120, सॉरी यहाँ पे देखो यूजर नेम का 120 था, प्लस उसकी हाइट ऐड करो, इसमें 150 हो गया। 150 के बाद आप इसमें देखो थोड़ा बहुत गैप भी आ रहा है दोनों के बीच में, यूजर नेम और पासवर्ड के बीच में, वो सिंपल ऐड करके मैं इसका वाई से स्टार्ट करता हूँ 170। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम ही रहेंगी। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो नेक्स्ट में आ रहा है मेरा एक पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड फील्ड के लिए मैं सेम चीज़ें यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ और नेम चेंज करता हूँ मैं pf1। और यहाँ पे था जे टेक्स्ट फील्ड की जगह पासवर्ड फील्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी इसका मतलब जे पासवर्ड फील्ड क्लास का वेरिएबल था pf1, उसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। यहाँ पे मैंने इसको सिंपल नेम चेंज करूंगा मैं pf1, ठीक है। बाकी कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा वो डिटेल सिंपल अब मेरे को यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करूंगा 320 से, क्योंकि सेम लाइन में प्रिंट होनी है ये सारी चीजें। बट यहाँ पे भी इसको मैं करता हूँ 170, क्योंकि जो वाई से प्रिंट होगा वो डिटेल भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब बटन बनाने हैं मेरे को सिंपल bt1 इक्वल टू न्यू जे बटन। पहले वाले बटन का नेम मैं देता हूँ सिंपल यहाँ पे लॉगिन एंड सिंपल bt1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका कलर ब्लैक है बैकग्राउंड, यहाँ पे आप देखोगे तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, बट फोरग्राउंड कलर यहाँ पे व्हाइट मैंने ऐड किया हुआ है। सिंपल bt1 डॉट सेट फोरग्राउंड कलर, यहाँ पे आप इसको आके व्हाइट दे दो, ठीक है। एंड देन ये कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, bt1 डॉट सेट बाउंस, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा सिंपल 120 120 कोमा 220 एंड 150 एंड 40, ठीक है। और इसको सिंपल मैं लेबल में ऐड करूंगा L1 डॉट ऐड bt1। और बाकी L1 को तो मैंने अपने फ्रेम में ऐड कर ही दिया है एक बार में, ठीक है। तो सारी चीजें फ्रेम में मेरे को शो होने लगेंगी। सेम चीज गाइस मैं बटन 2 के लिए करूंगा यहाँ पे। तो पूरी सारी चीजें मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, बटन 2 नेम चेंज करता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं देता हूँ सिंपल इसको बैक, और इसका बैकग्राउंड कलर आप देखोगे तो रेड है, तो ब्लैक की जगह मैं यहाँ पे सिंपल कर दूंगा रेड। बाकी वो वाइट कलर है तो वाइट ही रहेगा। एंड कहाँ से कहाँ तक वो प्रिंट होना चाहिए इसकी डिटेल में यहाँ पे चेंज करूंगा। इसको मैं करता हूँ 320, तो बाकी डिटेल ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही रहेगी। और L1 में इस बार मेरे को ऐड करना है बटन 2, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो इस पूरे फ्रेम में सारी चीजें तो मैंने ऐड कर दी, कहाँ पे कहाँ कौन सी चीजें कहाँ पे ऐड होंगी, बट वो प्रिंट कब होंगी मेरे को दिखेंगी कब वो उसको देखने के लिए गए सिंपल मैं यहाँ पे फ्रेम क्रिएट करूंगा, लाइक फ्रेम को विजिबल करूंगा f डॉट सेट विजिबल। मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपल ट्रू। तो जो फ्रेम आपने यहाँ पे बनाया था, अब उस वाले फ्रेम को मैं यहाँ पे आकर उसको ट्रू करूंगा, तो वो मेरे लाइक सेट विजिबल ट्रू करूंगा, वो मेरे को ट्रू होने लगेगा। बट कितने साइज में प्रिंट होगा वो साइज कैसे ऐड करूंगा, f डॉट सेट साइज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा उस पर कितना साइज। अब मैंने यहाँ पे जितना इमेज का साइज या लेबल का साइज दिया आपने, वो सेम साइज में ही मेरा फ्रेम यहाँ पे प्रिंट भी होना चाहिए, वरना वो सारी चीजें अलग अलग प्रिंट होने लगती हैं, ठीक है। मतलब इमेज आपको फिर ज्यादा छोटी दिखेगी या बड़ी दिखेगी और आप लोग साइज चेंज कर दोगे तो। अब ये फ्रेम कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, लाइक मेरे स्क्रीन पे ये यहाँ से प्रिंट होना चाहिए या यहाँ से प्रिंट होना चाहिए स्टार्टिंग से, या कहाँ से प्रिंट होना चाहिए, इसकी लोकेशन भी देनी पड़ेगी। f डॉट सेट लोकेशन में यहाँ पे ऐड करता हूँ सिंपल x से देता हूँ मैं 300 एंड y से देता हूँ मैं सिंपल इसको 100, ठीक है।
और आप यहाँ पे देखोगे इसमें लाइक एक चीज और देखोगे तो यहाँ पे मिडिल वाला जो बटन है ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का, सॉरी मैक्सिमाइज का, ये डिसेबल किया हुआ है। अगर आप इसको बड़ा करोगे तो बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव दिखेगा वो, ठीक है, अच्छा नहीं दिखने का। तो इसको सिंपल मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ, एफ डॉट सेट रिसाइजेबल, मैं सिंपल इसको कर देता हूँ फॉल्स। तो यहाँ पे गाइस मेरा पूरा फ्रेम रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। एक बार मैं सिंपल इसको आपको रन करके दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। बट अभी देखो बैकग्राउंड में मैंने जो इमेज दी है वो ये वाली इमेज मेरे को प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने अभी इंडेक्स वाली लाइक क्लास की इमेज यहाँ पे ऐड की हुई है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लॉगिन अकाउंट, यूजर नेम, पासवर्ड के जो भी यहाँ पे साइज आ रहा है वो काफी बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो यूजर नेम का साइज मैं यहाँ पे सिंपल चेंज करूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे 30 की जगह गाइस मैं इसको 20 करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे यूजर नेम ठीक आ रहा है, पासवर्ड ठीक आ रहा है। बट अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, इमेज हम बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो डॉट डॉट प्रिंट हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, पर बटन्स वर्क अभी नहीं कर रहे हैं। बटन पर वर्किंग करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दोनों बटन पर एक्शन लिसनर ऐड करूंगा, vt1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर, एंड मैं यहाँ पे देता हूँ सिंपल दिस एंड बटन 2, और मैं यूज करूंगा दिस कीवर्ड का, लाइक इसी क्लास के बटन पर वर्क होना, ठीक है। सबसे पहले मैं आके एक्शन परफॉर्म मेथड में यहाँ पे एक कंडीशन चेक करूंगा, इफ अगर किसी ने बटन 1 पर क्लिक किया, जो भी यूजर है, ई डॉट गेट सोर्स। अब ये ई क्या है, यहाँ पे ई है मेरा यहाँ पे जो एक्शन इवेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला वेरिएबल एक्शन इवेंट क्लास का वेरिएबल, जो भी जहां से भी वो एक्शन हो रहा है उस मतलब जो भी एक्शन होगा ई में आएगा, और वहां पे मैं चेक करूंगा लाइक वो जो भी रिसोर्सेज है, जो भी सोर्स है वो कहाँ से आया, लाइक बटन 1 से आया है, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, ठीक है। अब अगर किसी ने बटन 2 पर क्लिक किया है, ई डॉट गेट सोर्स अगर आया बटन 2 से, देन मैं यहाँ पे उसकी कोड करूंगा, ठीक है। अगर किसी ने बटन 1 पर क्लिक किया है, सबसे पहले गाइस जो भी डिटेल है मेरे को डेटाबेस से फैच करनी है डिटेल, और तब जाके मैं लॉगिन डिटेल को मैच करूंगा, एंड देन मैं यहाँ पे होम पेज पे जाऊंगा, ठीक है। मतलब अपने प्रोजेक्ट में एंटर करूंगा, मतलब सक्सेसफुल लॉगिन कर पाऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले ट्राई कैच लगाऊंगा। कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे कनेक्शन क्लास इक्वल टू ओबीजे, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, न्यू कनेक्शन क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने सबसे पहली वाली क्लास में आपको बताया था कि जो ये कनेक्शन क्लास है, ये सारा कोड मैं दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। इस कोड को करने के लिए मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस क्लास का, और उस वाली क्लास के जो पब्लिक मेथड थे कनेक्शन और स्टेटमेंट, इनको मैं यूज कर सकता हूँ सिंपल ऑब्जेक्ट बना के, क्यों, क्योंकि वो पब्लिक वेरिएबल्स थे यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, एंड देन मैं जो भी डिटेल आप यहाँ पे ऐड करोगे, सबसे पहले आपने मान लो यहाँ पे यूजर नेम दिया XYZ अंडरस्कोर 1 2 3, और पासवर्ड आपने रैंडमली कुछ भी डाला मान लो, तो आप सबसे पहले उसको किसी वेरिएबल में गेट करोगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यूजर नेम इक्वल टू TF1 से वैल्यू गेट करोगे आप डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप पासवर्ड भी गेट करोगे। मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ PASS, PF1 से वैल्यू आएगी डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद गाइस मेरे को क्वेरी रन करनी है, जो कि डेटाबेस से वैल्यू गेट करके लेके आएगी। सेलेक्ट क्यू इक्वल टू, सॉरी मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से वैल्यू गेट होकर लाएगी, इम्प्लॉय से। अभी इम्प्लॉय टेबल बनी हुई नहीं है मेरे डेटाबेस में, और हम लोग एज एम्प्लॉय लॉगिन कर रहे हैं, तो सिंपल मैं यहाँ पे डेटा भी गेट एम्प्लॉय टेबल से करूंगा, ठीक है। बट वो टेबल मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब तक आप साइन अप नहीं करोगे तो लॉगिन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट मैंने अभी आपको ये, क्योंकि साइन अप का पेज जो है वो थोड़ा बड़ा पेज है, बड़ा फ्रेम है, तो वो आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको लॉगिन पेज बनाना बता रहा हूँ अभी कि वो पहले कैसे बनाते हैं। पर यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी डिटेल मैं गेट करूंगा वो एम्प्लॉय टेबल से गेट करूंगा, डेटाबेस से। मैं यहाँ पे कंडीशन भी ऐड करूंगा, वेयर जो आपका यूजर नेम रहेगा वो सबसे पहले इक्वल टू होना चाहिए आपके किसके, जो कि आपने टाइप किया है वहां पे, और टाइप करके किस वेरिएबल में आया, इस वाले वेरिएबल में। और मैं एंड कंडीशन भी यूज करूंगा यहाँ पे, पासवर्ड भी मेरा इक्वल टू होना चाहिए किसके, जो भी आपने पासवर्ड वहां पे टाइप किया है वो वेरिएबल है PASS, ठीक है, और सेमीकोलन।
जब दोनों इक्वल टू होंगे तभी जाके मेरी वैल्यू गेट होगी, मतलब तभी जाके मेरे को वो लॉगिन करना है पेज। तो मैं यहाँ पे सिंपल रिजल्ट सेट के थ्रू वैल्यू गेट करूँगा, REST इक्वल टू, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लाइक ऑब्जेक्ट यूज करूंगा और उसका मैं स्टेटमेंट क्रिएट करूंगा, एंड देन मैं यहाँ पे क्वेरी को रन करूंगा, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, उसके अंदर क्यू। अब गाइस देखो यहाँ पे रिजल्ट सेट पे एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी लाइक लाइब्रेरी होती है वो SQL की लाइब्रेरी यूज नहीं की है। यहाँ पे यूज करता हूँ इम्पोर्ट java.sql.star, तो आप देखोगे वो एरर वहां से रिमूव हो जाएगी, ठीक है, वो एरर यहाँ से जा चुकी है। अब ये सारी चीजें गाइस जो JDB से रिलेटेड होती है उसकी मैंने एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पे 6 to 7 वीडियोज है इस पूरी प्लेलिस्ट में, मेरे खुद के बने हुए नोट्स थे, हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया पूरा टोटल, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया। आप लोग प्लीज जाकर इसको जरूर देखना, सारा सब कुछ JDB से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपके सिलेबस में भी होगा JDBC, तो वो भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब जो भी डिटेल कैसे आएगी रिजल्ट सेट में, उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक करूंगा। अगर उसके अंदर कोई डिटेल होगी तो एक वैल्यू आएगी, या फिर लाइक वैल्यू एक ही आएगी, क्योंकि एक यूजर नेम का एक ही बंदा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा REST.next, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू है देन मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करूंगा, इसी ऑप्शन पेन मेथड के थ्रू मैं यहाँ पे सिंपल करूंगा उसको शो और मैसेज डायलॉग बॉक्स, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल नल। देन मैं यहाँ पे एक मैसेज दूंगा, यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन, एंड मेरा करंट फ्रेम कट हो जाएगा यहाँ से। सेट विजिबल में इसको करूंगा फॉल्स, क्योंकि जब लॉगिन होगा तो फ्रेम मेरा कट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे एक मेरा न्यू पेज रन होना चाहिए। सबसे पहले फॉल्स की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। न्यू पेज मेरा रन होगा यहाँ पे होम पेज, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम पेज। मैं यहाँ पे कॉल करूंगा वैल्यू को डॉट सेट विजिबल, सिंपल मैं इसको ट्रू करूंगा। अभी ये क्लास बनी हुई नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे एरर दे रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, बाद में हम इस वाली क्लास को बनाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है गाइस, मान लो आपने यूजर नेम पासवर्ड गलत ऐड किया था, मतलब रिजल्ट सेट में कोई वैल्यू नहीं आई है, देन यहाँ पे आप लोग फिर से एक मैसेज प्रिंट करोगे, और मैं यहाँ पे आके सिंपल वो वैल्यू ऐड करता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे देता हूँ यू हैव एंटर्ड रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे वो मैसेज दे सकते हो, एंड देन ये फ्रेम कट होगा, एंड देन फिर से ये फ्रेम रन हो जाएगा यहाँ पे, जिससे कि आप लोग यहाँ पे दोबारा वो वैल्यू डाल पाओ, ठीक है, मतलब दोबारा वैल्यू ऐड कर पाओ। अगर किसी ने बटन 2 पर क्लिक किया है तो सिंपल वो फ्रेम मेरा यहाँ पे कट ही हो जाना चाहिए, ठीक है। और वैसे आप लोग यहाँ पे 1-2 वैलिडेशंस और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एम्प्टी पे, मतलब इसको एम्प्टी रखा यहाँ पे, एंड देन मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि जो भी वो टेक्स्ट फील्ड है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हम लोग एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, तो सिंपल उसके लिए कैसे आप लोग यहाँ पे एक कंडीशन यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको सिंपल टाइप करके बता रहा हूँ, बट कंडीशन आप लोग अपने एंड पर यूज करना है, ठीक है। जैसे कि इफ और यूजर नेम डॉट इक्वल्स, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इसको सिंपल नल वैल्यू इस तरीके से चेक कर सकते हो, एंड देन एक मैसेज फिर से इसके अंदर आके दे सकते हो, जो कि ये वाला इस तरीके से एक मैसेज दिया था मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा वैलिडेशंस भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी मेरा यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। मैं आपको सेकंड वाला बटन वर्किंग दिखाता हूँ, फर्स्ट वाला बटन तब वर्किंग दिखाऊंगा जब मैं ये टेबल डेटाबेस में जाकर बनाऊंगा, ठीक है। वो नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखाऊंगा लाइक कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये लॉगिन पेज से सॉरी आपके साइन अप पेज से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं कैसे यहाँ पे इसको रन करता हूँ। रन करने से पहले मैं यहाँ पे अपनी एक इमेज ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास ये एक इमेज है, मैं सिंपल इसका यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इसको लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे नेटबीन्स में आके आप चेक करोगे तो login.jpg आपको की यहाँ पे इमेज शो होने लगेगी, जो भी आप लोग इमेज गूगल से डाउनलोड करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल नाम देता हूँ, नाम चेंज करता हूँ उसका, और देता हूँ इसका एक्सटेंशन JPG, और फाइनली मैं इसको रन करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो सेम पेज मेरा रन हो रहा है, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो अभी एम्प्टी है डिटेल, तो वहाँ पे मेरे को एक मैसेज तो नहीं प्रिंट होगा, बट क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास अभी डेटाबेस में टेबल नहीं है बनी हुई, इसलिए वो मेरे पास यहाँ पे एरर आ रही है, MySQL की एरर आ रही है, यूजर ने वो नियर पासवर्ड के थ्रू, ठीक है, मतलब के आसपास जो क्वेरी है उसमें एरर आ रही है। तो एरर अभी इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पे वेयर एन लिखा हुआ है,
इसको वेयर करूंगा मैं एंड मैं यहाँ पे रन करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखना एक डेटाबेस की एरर आएगी, क्योंकि ये जो टेबल है वो बनी हुई नहीं है हमारे डेटाबेस में अभी। देखो rms.employee डज नॉट एग्जिस्ट, पर जैसे मैं सेकंड वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो वो सक्सेसफुली वर्क करेगा। ठीक है, ये टेबल गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा आपको बनाना, क्योंकि साइन अप पेज बनाऊंगा, देन उसके साथ देखेंगे टेबल कैसे बनाते हैं और तब ये वाला फ्रेम पूरा वर्क करेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है इस वाली वीडियो में। फ्रेम आपका पूरा बन चुका है। नेक्स्ट वाली वीडियो में सिंपल आपको इसको रन करना पड़ेगा। जब मतलब नेक्स्ट में जब बनाऊंगा वीडियो उस टाइम टेबल भी बन जाएगी, तब आपको सिंपल रन करना पड़ेगा। बाकी कोई डाउट है यहाँ पे प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। और आप लोगों को कोई फीडबैक है प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, ताकि मेरे को हेल्प मिले कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर और मैं इंप्रूव करूँ कैसे एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, और बस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, और इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के पास वो वीडियोज़ रिकमेंड हो जाएँ और वो लोग भी अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए गाइस आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।